गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू एनएस एनालाइज। मेरी ये नई सीरीज मैं आज से स्टार्ट करने जा रही हूँ। इसमें मैं डेली क्विक वन लाइनर अपडेट्स मैं आपको दूंगी और बहुत ही फास्ट ये वीडियो होगा। और इसमें जो भी रोज के बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ करंट अफेयर्स होते हैं जो से छूट जाते हैं। कई बार हम बड़ी न्यूज़ करने के चक्कर में छोटी न्यूज़ छोड़ देते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट। राइट, तो हम मेरा ये कोशिश रहेगी कि इस सीरीज में मैं सब वो जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो इसमें कवर अप मैं कर लूँ। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद डेज अपडेट्स। सो आज का अपडेट होगा, हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। राइट, सो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिएगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एन एस एन लाइट्स। और मेरी जो अदर हैंडल्स है सोशल मीडिया के उन पे भी मुझे फॉलो कीजिए। तो आज 8 सितंबर के लिए मैं जो अपडेट्स है क्विक वन लाइनर वो लेके आई हूँ आपके लिए। फर्स्ट होगा, ऑन विच डेट टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। आपको पता है, बहुत इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। आप सब ने सेलिब्रेट भी किया और मुझे बहुत सब ने अच्छी अच्छी विशेस भी दी। राइट, सो इट्स बी ऑप्शन, ये 5 सितंबर हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, सो आपको पता है ये किस लिए सेलिब्रेट होता है टीचर्स डे। टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन September 5 to mark the birthday of the country's former president, scholar, philosopher एंड भारत रत्न अवार्डी। ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, जिनका बर्थ 5 सितंबर 1988 को हुआ था, तो इनको भारत रत्न भी मिला था। तो आप ये इनसे याद रखेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया। राइट, सो क्रोएशिया के हमारे कौन अब इंडिया की तरफ से कौन एम्बेसडर होंगे क्रोएशिया के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एम्बेसडर्स होते हैं वो किसी भी कंट्री, जैसे हमारी कंट्री का दुनिया में जितने भी देशों के साथ हमारा रिलेशन है वहाँ पे हमारे एम्बेसडर्स होते हैं, हमारे एफएस ऑफिसर्स बोलते हैं। सो ये हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा राजकुमार श्रीवास्तव जी। ठीक है, सो राइट ऑप्शन वुड बी सी। यस, सी वुड बी राइट ऑप्शन। तो राजकुमार श्रीवास्तव जी हमारे क्रोएशिया की तरफ से हमारे एम्बेसडर होंगे। सो क्रोएशिया का पहले हम मैप देख लेते हैं। क्रोएशिया इज नियर अबाउट, ये हमारा यूरोपियन एक कंट्री होगा। ठीक है, यहाँ इटली है, इटली के जस्ट आपका नेक्स्ट ये एड्रियाटिक सी है, इससे इसका बाउंड्री लगता है। राइट, और ये बॉस्निया एंड हेज़गोविना, हंगरी और ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया मेनली जो कंट्रीज हैं, स्लोवेनिया, ये कंट्रीज इसकी बाउंड्री शेयर करती हैं इससे। सो राजकुमार श्रीवास्तव जी हैज बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया। ही इज एन आईएफएस ऑफिसर ऑफ 1997 बैच एंड इज प्रेजेंटली सर्विंग एज द डिप्टी चीफ ऑफ मिशन इन द एम्बेसी ऑफ इंडिया टोक्यो। अभी फिलहाल टोक्यो में है, बट अभी इनको क्रोएशिया शिफ्ट किया जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has become the first Indian to enter the second round of Grand Slam singles event in last 7 years। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ग्रैंड स्लैम। सबको पता है, टेनिस से जो जुड़े होते हैं, टेनिस के जो टेनिस को फॉलो करते हैं उनको पता है। और ये न्यूज़ साल में 4 बार ये इवेंट होते हैं, विंबलडन होता है, ग्रैंड स्लैम होते हैं, फ्रेंच ओपन होता है। राइट, सो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, तो हर तरह ये यूएस ओपन होता है। तो आप ये ग्रैंड स्लैम जो ये प्राइजेस होते हैं ना, स्पेशली ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वर्ल्ड लेवल पे। तो इनको आप एक बार ज़रूर देख लें तो ये अच्छा रहेगा। राइट, सो हमारे इंडिया के सुमित नागल जी एक यंग प्लेयर है, बहुत ही अच्छा टेनिस खेलते हैं। आप कभी इनका मैच देखिए, आपको आपको भी पसंद आएगा। राइट, सो सुमित नागल जी, ये है द यंगर प्लेयर। इंडियन टेनिस प्लेयर सुमित नागल ऑन September 1, 2020 created history by becoming the first Indian to win a singles main draw match at a single Grand Slam in the last 7 years. The current world number 122 successfully stormed into the second round of ongoing US Open. Somdev Devburman had reached the second round to the Australian Open, US Open and French Open earlier in 2013। मतलब इनसे पहले जो सोमदेव देव बर्मन जी थे वो भी बहुत अच्छे प्लेयर इंडिया के, वो अभी सेकंड पे चल रहे हैं। और ये फ्रेंच ओपन 2013 में ये वहाँ पे पहुंचे थे। तो सुमित नागल एकदम नए हैं, और जो यंग होते हैं वो ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, आपको पता है। तो ये अभी इन्होंने ये कमाल किया है हमारे इंडिया के लिए। राइट, तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए। Which national park said to be expanded by 3053 हेक्टेयर्स। आपको पता है ये न्यूज़, आप जो मेरी डेली जो क्लासेस फॉलो करते हैं, मेरी 10 AM मेरी आंसर राइटिंग, मेंस आंसर राइटिंग, यूपीएससी जो अगर आप एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मैं कराती हूँ।
10 AM, 11 AM मेरी करंट अफेयर्स की क्लास आती है, जिसमें हम डीपली जो करंट अफेयर्स है वो डिस्कस करते हैं डिटेल्ड वे में। और फिर 6 PM मेरी क्लासेस आती हैं, जो पॉलिटी हम रिवाइज कर रहे हैं, कंप्लीट पॉलिटी मैराथन सीरीज है वो। और इसमें मैंने करंट अफेयर में आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि नेशनल पार्क कौन सा है जो इतने हेक्टेयर जिसका एरिया इंक्रीज करके हमने उसमें टाइगर रिजर्व और भी ऐड कर लिया, तो ये हमारा काजीरंगा असम में हो जाएगा। सो काजीरंगा आपको पता है क्यों फेमस है। असम गवर्नमेंट रिसेंटली एडेड इतना हेक्टेयर 884 स्क्वायर किलोमीटर टू काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा इज होम टू एशियाटिक वन हॉर्न राइनो, और इसमें दुनिया के सबसे ज्यादा वन हॉर्न राइनो पाए जाते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था। द एडिशंस विल कनेक्ट द पार्क विद कार्बी आंगलोंग हिल्स एंड नामेरी नेशनल पार्क हाइलाइट्स the area are being added after 35 years. The Kaziranga National Park hosts 2/3 of the world's great one horn rhinoceros। मतलब टोटल वर्ल्ड का जितना भी वन हॉर्न राइनासोर्स का पॉपुलेशन है उसका 2/3 ही इसमें अकेले काजीरंगा में आ जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट द फर्स्ट मास्क एटीएम इज इनॉग्रेटेड। देखो, फर्स्ट मास्क एटीएम का मतलब ये नहीं है कि एटीएम को ही मास्क लगा दिया जाए। अगर एटीएम को मास्क लगा दिया जाएगा तो हमारे मनी कैसे, कहाँ से हम विड्रॉ करेंगे। तो राइट, तो एटीएम मास्क का मतलब है कि आपका वहाँ पे एक वेंडिंग मशीन होती है। आपने कई बार एयरपोर्ट पे अगर आपने गए हो तो वहाँ पे तरह तरह की वेंडिंग मशीन्स होती हैं, और स्पेशली फॉरेन कंट्रीज में और ज़्यादा होती है सर्विसेज। तो इंडिया में भी इतना नहीं है, बट अगर मास्क की इंपॉर्टेंस को देखते हुए ड्यू टू कोरोना आउटब्रेक ये इंडिया में बहुत ही अच्छा एक नया इनिशिएटिव है। और ये हमारा यूपी जो स्टेट है वो उसने स्टार्ट किया है ये, ठीक है। सो इट इज इफ यू ना इफ till now you thought ATMs only dispense money, rethink for now thanks to the ongoing coronavirus pandemic, and ATM is Saharanpur district in western Uttar Pradesh is dispensing mask। मतलब vending machine dispensing मतलब वहां से आप मास्क निकाल सकते हैं। But to get them, one will have to first spend ₹5, put that coin into the customized machine and pop comes out a face mask for use। मतलब 5 रुपए का सिक्का डालिए और आप यहाँ से मास्क वेंड कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं। और हैंड सैनिटाइजर भी लगा हुआ है अगर किसी को ज़रूरत पड़े। तो मुझे लगता है ये जो हमारे मास्क हैं, एटीएम मास्क है, आप कौन कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं आप हमें बताइए। और वहाँ पे ये वेंडिंग मशीन कहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, कौन सा आपका जो स्टेट का कौन सा एरिया सबसे पॉपुलेटेड माना जाएगा, आप वो हमें बताएंगे, ठीक है। सो एक बार आप कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्तफ़ा अदीब इज सेट टू बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच नेशन। देखो, ये जो मुस्तफ़ा अदीब जी है कौन सी कंट्री के, नेशन के, देश के हमारे प्रधानमंत्री अगले बनने वाले हैं। तो ये बहुत ही फेमस है ये देश। अभी कुछ दिन पहले काफ़ी न्यूज़ में था एक ब्लास्ट की वजह से, तो आप समझ गए होंगे कौन सा देश है। ये लेबनन हो जाएगा जी। लेबनन एक कंट्री है, वहाँ पे लेबनन्स एम्बेसडर टू जर्मनी मुस्तफ़ा अदीब, ये एज एन एम्बेसडर जर्मनी में पोस्टेड थे अभी, बट अभी इनका एज अ प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे डेजिग्नेशन बढ़ जाएगा। बिकम द कंट्रीज नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, अदीब वाज नेम्ड बाय 4 फॉर्मर लेबनन प्राइम मिनिस्टर्स एज देयर चॉइस फॉर द पोस्ट। ओके, सो हमारा ये लेबनन कहाँ पे होगा, आप उसका एक बार लोकेशन हम ज़रूर आपको याद दिलाऊंगी मैं, क्योंकि मेरा फोकस है कि आपको न्यूज़ के साथ में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी आपका बिल्ड करूं। सो ये सीरिया हो जाएगा, ये मेडिटेरेनियन सी में इसका वन साइडेड पूरा जो इसका साइड है ये यहाँ से लगा हुआ है। आप देखिए लेबनन कंट्री, ठीक है। और यहाँ पे ये पूरा सीरिया है, नीचे इजराइल है, राइट। सो ये आप पूरा मैप एक बार ध्यान में रखिए। अगर आप कोई भी कंट्री पढ़ते हैं तो मैप एक बार ज़रूर उसका देख लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बड ड्रग। अब बड क्या होता है जी। बड होता है किसी भी जो हम पौधा लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, उसका जैसे ही कोई नया उसमें जो बीज होता है वो जब स्टार्ट होता है बडिंग करना, तो वो होता है हमारा बड ड्रग। मतलब ये एक तरह से नार्कोटिक ड्रग की हम बात कर रहे हैं। ड्रग्स होते हैं एक तो ड्रग्स जो मेनली हम यूज़ करते हैं, जो सिंपल यूज़ के लिए होते हैं, दवाइयाँ जिनको बोलेंगे। एक ड्रग होते हैं नार्कोटिक ड्रग जो हमारे बैन होते हैं, मतलब नशे के लिए यूज़ होते हैं मेनली। तो ये कौन सी चीज़ है जो बड ड्रग में यूज़ होती है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये है सी स्मोकिंग एलिमेंट ऑफ मैरिजुआना प्लांट, जिसको हम बोलते हैं माल फूंकना, ठीक है। तो माल में ये जो मैरिजुआना को ही वो बोला जाता है, तो उसी में आपका बड ड्रग एक अभी आपको अगर याद हो तो बेसिकली न्यूज़ में यही जो आजकल फेमस है कि सुशांत सिंह राजपूत का जो ये सुसाइड केस हुआ था, उसमें उनके जो दोस्त हैं उनको गिरफ्तार किया गया है इसी वजह से कि वो
बट ड्रग को सप्लाई किया करते थे, दैट्स वाई। चलिए देखते हैं ये ऐसे कुछ इस तरह का होता है बट ड्रग। द नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो शौविक चक्रवर्ती, ये जो रिया चक्रवर्ती के भाई हैं, एंड सुशांत सिंह राजपूत, हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा टू क्वेश्चन इन कनेक्शन विद द बड सप्लाई रैकेट। Sushant Singh Rajput is a Bollywood actor who committed suicide in his home recently. What is bud? Bud refers to a smoking element of the marijuana plant. ये देखिए, जो मैरिजुआना प्लांट में जहाँ से स्मोक करते हैं ना, जिसका हम स्मोक करने के लिए जो यूज होता है मेनली, वो बड इसको हम बोलेंगे। तो ये बड होता है जो मेनली स्मोकिंग के लिए यूज होता है। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान रैंकिंग ऑफ द स्टेट। ये अभी रैंकिंग मैंने 2 दिन पहले आपको कराई थी। कौन सी जो स्टेट है इसमें सबसे ज़्यादा जो बिजनेस एनवायरमेंट है उनका ज़्यादा फेवरेबल है, तो वो आंध्र प्रदेश था, मैंने आपको बताया था, आई थिंक आपको याद होगा। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो जाएगा, ठीक है। सो ऑन September the 5th, the Union Minister of Finance and Corporate Affairs launched the 4th edition of Business Reform Action Plan, ranking of states. Key highlight of the ranking, the rankings are the being launched since 2015 से launch हो रही है the Business Reform Action Plan. 2018-19 includes 180 reforms point that cover business regulatory areas such as single window system. Okay, so single window system से हमारा business reform जो action plan है 2018-19, इन्होंने 180 reform points का यूज किया था और उसी के बेस पे इन्होंने ये इंडेक्स रिलीज किया है, राइट। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च फर्स्ट वर्चुअल बायर सेलर मीट। ये जी, ये क्या होता है वर्चुअल बायर सेलर? मतलब आप अपने मार्केट, हमारा बाजार का जो मेन जो चीज़ है, जो यूज़ है, बाजार एक अरेबिक वर्ड है और इसका यूज़ यही होता है कि जहाँ पे एक सेलर होता है और एक बायर होता है, दोनों मिलते हैं, वो जगह होती है मिलती, राइट। और ये हमारी रियल वर्ल्ड होता है, रियल में ये जगह होती है। एक अब कोरोना पेंडेमिक की वजह से हमको सब कुछ वर्चुअली करना पड़ रहा है, तो वर्चुअली बायर सेलर मीट एक अभी रिसेंटली हैपन हुई है और ये GJEPC के लिए हुई है, तो फर्स्ट ऑप्शन वुड बी राइट। और ये क्या होगा? September 3rd, the Gem and Jewelry Export Promotion Council inaugurated its first virtual buyer and seller meet to facilitate loose diamonds mining in India until the discovery of diamonds in Brazil in 1726. India was the only place where diamonds were mined. In 2013, India mined 37,515 कैरेट्स ऑफ डायमंड। कहने का मतलब है कि हमारा ये जो एक जो मीट हुआ है वर्चुअल मीट बायर सेलर का, इसमें आपका जो लूज डायमंड होते हैं, लूज डायमंड मतलब जो तराशे हुए नहीं होते हैं, राइट। सो वो हमारे डायमंड्स का ये सेलिंग हुआ है अभी। और हमारा इंडिया में, आपको मैं याद दिला दूं कि कहाँ गोल्ड माइन, हमारी डायमंड माइंस होती हैं हमारी, जैसे गोलकोंडा की माइंस होगी, आपको पता है हैदराबाद में, वहाँ पे आंध्रा में। तो ये हमारा गोलकोंडा माइंस मेनली फेमस है हमारे, जहाँ से कोहिनूर निकला था। कोहिनूर जो हमारे काफ़ी डिस्प्यूटेड एक डायमंड है इंडिया की तरफ से, जो अभी यूके में है, राइट। और हमारा पन्ना की जो खाने हैं वहाँ पे डायमंड होता है, तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डायमंड पाया जाता है और इतना एक साल में हुआ है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इंडिया हैज जॉइंटली वन इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड विद विच नेशन। भारत ने कौन से देश के साथ इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड जीता है? अगर आपको चेस को, अगर आप फॉलो करते हैं, चेस खेलते हैं, चेस जानते हैं, तो आपको पता होगा इंडिया के जो विश्वनाथन जी है, वो उन्होंने मेनली जो ग्रैंड स्लैम, सॉरी, जो इसमें जो जीते हैं ओलंपियाड वगैरह, जो इंटरनेशनल जो अवार्ड्स जो जीतते हैं, वो मेनली हमारा जो कंपटीशन वो रशिया के साथ ही रहता है, राइट। सो हमारा डी ऑप्शन वुड बी राइट, तो हमारा ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा, हम बताएंगे आपको। इंडिया एंड रशिया ऑन August 30, 2020 वर अनाउंस्ड एज द जॉइंट विनर्स ऑफ FIDE इंटरनेशनल चेस फेडरेशन chess olympiad, as Divya Deshmukh and Nehal Sareen lost connection to their games in the second round and had to forfeit, right। so हमारा ये हमारा जो कंपटीशन था, तो ये इंडिया ने जीत लिया है। August 30 की बात है। तो आज के लिए ये मेरा जो सीरीज़ था, जो फर्स्ट डे था इस सीरीज़ का, ये कंप्लीट होता है। आप प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए कि ये आइडिया मेरा कैसा लगा आपको, और इसमें मैं कुछ और एनहेंस करूँगी सीरीज़ में, कुछ और नई चीज़ें लेके आऊँगी, राइट। सो आप प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। आज फर्स्ट डे है, जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, ये बहुत ही क्विक वीडियो होगा और इसको मैं और क्रिस्प बनाने का कोशिश करूँ कि आप मॉर्निंग में एक बार रिवाइज हो जाए आपके जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच।